गांव के नवनियुक्त सरपंच साहब और गांव से आए हुए सभी सरपंचों का स्वागत, अभिनंदन। और हमारे गांव से जितने भी बुजुर्ग आए हुए हैं उन सबको मेरा प्रणाम, चरण स्पर्श, और युवा साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज इस गांव में विकास में जितने भी सरपंच हुए हैं उन सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसीलिए आज हमारे गांव में नवनियुक्त सरपंच यहाँ पर चुने गए हैं। उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि गांव में दो समस्याएं, सबसे बड़ी समस्याएं होती है। पहली समस्या है पानी की और दूसरी समस्या है रस्तों की। तो इनको सही दिशा में अमली जामा पहनाकर गांव के विकास में बहुत बड़ा योगदान अपन को देना चाहिए। मैं युवा होने के नाते युवाओं से भी और युवाओं की तरफ से भी सरपंच साहब को एक बात के लिए बोलना चाहूंगा कि हमारे गांव में ऐसे विकास तो खूब है, पर युवाओं के लिए एक लाइब्रेरी, पुस्तकालय यहाँ पर नहीं है और एक खेल ग्राउंड नहीं है। ये मेरे को पता है कि ये सरपंच के क्षेत्र से थोड़ा सा ऊपर का काम है। मैं भी समझता हूँ क्योंकि मैं भी राजस्थान विश्वविद्यालय से वहां से पढ़ाई की और थोड़ा बहुत राजनीति में वहां का हिस्सा रहा हूँ। पर अपन को सबको, मैं सरपंच साहब को इतना विश्वास दिलाता हूँ कि युवाओं की तरफ से अगर आपको कितने भी युवाओं की जरूरत पड़ती है तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर 2 कदम आपसे आगे मिलेंगे। और साथियों, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज के टाइम में अपन को बदलाव लाना चाहिए। सबसे बड़ी ये बात है, आज कई पंचायतों में, आज हमारे देश के कई गांव में पूरी पंचायतों ने बैठकर सामूहिक निर्णय लिए हैं। वो सामूहिक निर्णय है दहेज प्रथा है, नशा है, अनेक रूपी है, मृत्यु बोझ है। इन सबको अपन बैठकर एक सामूहिक निर्णय ले, क्योंकि ये आने वाला टाइम है, ये बड़ा विकट है, बहुत बड़ी समस्याएं आ रही है। क्योंकि आज सब अपने बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर उनके सामने अभाव है पैसे का। हर माता पिता अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाना चाहता है, पर पैसे के आगे वो प्रतिभा अपना दम तोड़ देती है। तो अपन को सबको उन प्रतिभाओं को तराशना पड़ेगा। तो तराशने में अपन सब जितने भी गांव के लोग हैं, उन गांव के लोगों को एकत्रित होकर अपन सबको एक संगठन बनाना पड़ेगा और उन कुरीतियों के खिलाफ और सबके खिलाफ अपन को लड़ना पड़ेगा। मेरा तो यही कहना है। और सरपंच साहब को, जितने भी सरपंच आए हैं, उन सबको मेरी तरफ से और गाँव के युवाओं की तरफ से सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको मंगल कामनाएं। इसीलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा। किसी ने ठीक ही कहा है, हो गई पीर पर्वत से पिघलनी ही चाहिए, हो गई पीर पर्वत से पिघलनी ही चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी ही चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी ही चाहिए। ये दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, ये दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, बशर्त थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, बशर्त थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, बशर्त थी ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। चाहे मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, चाहे मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। अगर कहीं आग है तो वो आग जलनी चाहिए, अगर कहीं आग है तो वो आग जलनी चाहिए। धन्यवाद। गांव के युवा सुभाष जी रोना ने बहुत ही ओजस्वी वाणी में सामाजिक कुरीतियों पर एक करारा व्यंग्य और उनको दूर करने का साहस जुटाने का, हम सब के बीच अपनी बात रखने का जो साहस दिखाया है। समस्याएं एक व्यक्ति की नहीं होती, समस्याएं संपूर्ण समाज की होती है, राष्ट्र की होती हैं। और उस कुरीति समस्या को खत्म करने का जिम्मा एक व्यक्ति का नहीं होता, अनेक सामाजिक संगठन और